बुरे में ईशानी। नुकसान किया है ना, जो मुझे थप्पड़ मारा है उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ? अनुपमा बनी मर्दानी। मेरे बच्चे को छोड़। गुंडों को सिखाया सबक। राघव बना रक्षक। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में ईशानी को नशे की लत ऐसी लगी है कि वो बुरे लोगों के चुंगल में फंस गई है और वो बुरे लोग तो अनुपमा के दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसे में उनके हाथ जैसे ही ईशानी लगी तो उन्होंने न सिर्फ ईशानी के गाल पर थप्पड़ बरसाए बल्कि उसका किडनैप भी करना चाहा। छोड़ दो। मेरी अन्नू माँ ने जो मेरा नुकसान किया है ना, जो मुझे थप्पड़ मारा है उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ? तुझे कोई नहीं बचा सकता। बेचारी ईशानी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन बदमाशों ने ईशानी की एक ना सुनी। लेकिन अनुपमा ने ईशानी की सुन ली और देखिए कैसे वो उसकी रक्षक बनकर पहुंच गई और ले लिया मर्दानी रूप। मेरी बच्चे को छोड़। मैंने कहा मेरी बेटी को छोड़। ले, तूने कहा छोड़ दिया, तुझे कौन बचाएगा? झुंड बना के भी तुम की तरह शेरनी का शिकार नहीं कर पाओगे। अब ये तो ईशानी ही जानती है कि कहाँ से मिली। इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि जो वो गो थ्रू कर रही थी, जो प्रेशर पाखी के थ्रू से गो थ्रू कर रही थी, जो वो अपनी पर्सनल लाइफ में गो थ्रू कर रही थी, उस इट वाज़ वेरी इजी क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल हो गई थी, उसकी सेंसिटिव लेवल बहुत बढ़ गया था। तो फिर आई एम श्योर कि किसी ना किसी फ्रेंड के थ्रू उसको ये चीज़ लगा कि इससे आई कैन गो इन अ डिफरेंट जोन। लेकिन अभी इस रास्ते को चूज़ करने के बाद उसका क्या हाल हुआ आपको दिख ही रहा है। और ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट अभी वो इतनी ज़्यादा मतलब शी इज़ वेरी अनस्टेबल एट दिस पॉइंट, क्योंकि जब कोई भी, मुझे लगता है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जो आपके लिए अनहेल्दी है तो इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। बट हाँ, अनुमा इज़ बिहाइंड हर, और यू नो टू हैव समवन ईशानी की लाइफ में जैसे अनुमा है, तो वैसा कोई अगर सबकी लाइफ में हो तो वो हमेशा बचे रहेंगे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो आई वुड से कि हाँ, उसके थ्रू शी इज़ सेव्ड ऑल्सो, बची भी हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये पूरा उसके पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ पे है। अनुपमा ने ना सिर्फ उन बदमाशों की बैंड बजाई बल्कि ईशानी का भी हौसला बढ़ाया, जिसके चलते ईशानी ने भी डंडा उठाया और दोनों दादी नातिन ने मिलकर उन बदमाशों को सबक सिखा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अनुपमा अपनी ईशानी को लेकर वहां से भाग निकलना चाहती थी, लेकिन उन बदमाशों में से एक बदमाश ने अनुपमा पर पीछे से वार कर दिया। मैं तुझे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। तेरे सामने तेरी सीता को लेके जा रहा हूँ। तेरी नातिन पोती जो भी है ये, आखिरी बार इसको देख ले। आज की बात इसको देख नहीं पाएगी। बाय बाय आंटी जी। बाय बाय।
आई डोंट नो माजरा क्या है, क्योंकि आई थिंक ऑल्सो बिकॉज अनुमा ने उनको बहुत मारा, उनसे मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो 3 लोग थे एंड अनुमा मारी अकेले थी तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। एंड राघव को चीज़ें पता थी पहले से, बिकॉज उन्होंने मुझे देख लिया था जॉइंट और सिगरेट्स ऐसी चीज़ें यूज़ करते हुए रखते हुए अनु की रसोई में, तो वो कहीं ना कहीं ही वॉज ऑल्सो बैकिंग अप। तो आई थिंक वो इट वॉज लाइक गॉड सेव्ड हर, एंड उसके जो मतलब फैमिली में लोग अच्छे थे उन्होंने उसको बचा लिया। बट दिस इज़ वॉज ऑल्सो ऑल बिकॉज कि यू नो इस चीज़ में जो वो पढ़ चुकी है और उसके घर वाले उसको बचाने के लिए जो दूसरों के साथ कर रहे हैं वो इसके ऊपर पड़ रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो बिकॉज शी लव्स हर फैमिली, तो शी इज़ गोना गो थ्रू दैट जस्ट सो दैट उसकी फैमिली बची रहे। तो आई थिंक या भाई चोट लगने के कारण अनुपमा कुछ कर तो नहीं पाई और उन बदमाशों को भी मौका मिल गया ईशानी के साथ बदतमीजी करने का। ऐसे में वो ईशानी को कार में बंद कर ले ही जा रहे थे कि तभी हो गई राघव की एंट्री, जो बनकर आ गया अनुपमा और ईशानी दोनों का रक्षक। राघव ने न सिर्फ उन बदमाशों को सबक सिखाया बल्कि ईशानी का भी हौसला बढ़ाया पुलिस स्टेशन जाने के लिए। नहीं 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 मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। उनको पुलिस के पास नहीं पहुंचना तो जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो कहीं और लड़कियों के साथ हो सकता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, खतरनाक हो सकता है। आई रियली होप कि सुने, आई रियली होप कि वो अपने दिल की सुने, कि अभी तक वही चीज़ वो नहीं कर पाई थी लाइफ में। और उससे भी ज़्यादा आई वुड होप दैट वी कैन सी, मतलब आई वुड होप कि ईशानी एज अ कैरेक्टर वुड ऑल्सो कम आउट एंड बी योर रियल सेल्फ, यू नो। इसके परे भी एक ईशानी है, तो आई थिंक आई होप कि वो भी बाहर आए। राघव की इस हिम्मत ने ईशानी की भी हिम्मत बढ़ा दी है और अब वो हो सकता है राघव के साथ पुलिस स्टेशन भी जाए, क्योंकि राघव ने तो उन बदमाशों को एक एक कर गाड़ी में ही भर लिया है और अब गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर कोठारी हाउस में भी आर्यन को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने प्रेम से उस गलती की माफी भी मांग ली। इतना ही नहीं, राही ने भी अपने देवर के रूप में आर्यन को स्वीकार कर लिया है और तो और पराग कोठारी भी अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, क्योंकि ट्विस्ट का तो काम है घर में तमाशा लाना, जो जल्द ही आएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।